इस्लाम और ये है इस्लाम का इंसाफ। यहाँ चेहरा नहीं देखा जाता है, कानून देखा जाता है। चेहरा देखकर अगर शरीयत समझोगे, चेहरा देखकर अगर कानून समझोगे, चेहरा देखकर अगर तुम दीन समझोगे तो हो सकता है कि लुट जाओ। चेहरा देखकर शरीयत मत समझो, शरीयत देखकर चेहरा समझो। चेहरा देखकर शरीयत समझो। नौमान हो सकता है शरीयत का पाबंद हो, हलचल शिवानी हो सकते हैं शरीयत के पाबंद हो, नदीम हो सकता है शरीयत का पाबंद हो, वक्त का मुहद्दिस हो सकता है शरीयत का पाबंद हो, वक्त का आलिम शरीयत का पाबंद हो सकता है, मगर शरीयत के पाबंद से गलती हो सकती है। अमा इंसान से गलती होती है, शरीयत से गलती नहीं होती। कानून गलत नहीं होता, कानून बनाने वाले ताकत का जोर लगाकर कानून गलत बना सकते हैं, मगर कानून बन गया तो बन गया, कानून बन गया तो बन गया। अब तुम्हें कानून की रोशनी में भारत में रहना होगा, पाकिस्तान वालों को कानून की रोशनी में पाकिस्तान रहना होगा, अमेरिका वालों को अमेरिका के बनाए कानून की रोशनी में रहना होगा। हो सकता है कि मुजरिम वजीर आजम भी हो जाए, हो सकता है मुजरिम सदर जमहूरिया भी हो जाए, हो सकता है कि मुजरिम वजीर आला भी हो जाए। तो चेहरे से कानून नहीं समझा जाता, कानून से चेहरा समझा जाता। ये बात आ गई इसलिए मैंने बयान कर दिया। मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। हजरत उमर ने कहा जाओ और कह दो अमर इब्ने आस को कि तुम्हें गवर्नरी से माजूल किया जाता है। कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ दी गई। कहा उनको भी भेजो और उनके बेटे को भी भेजो। जैसी गवर्नर मिस्र कुर्सी से हटाया गया, बेटे को लेकर आया हजरत उमर। बस 3 से 4 मिनट और। हजरत उमर कुर्सी खिलाफत पर बैठे, मिस्र का माजूल गवर्नर सामने खड़ा है और रब के महबूब के हुक्म की इताअत ने उमर को वो जलाल दिया था कि जब शैतान कांप जाता था तो इंसान की हैसियत क्या थी, इंसान की हैसियत क्या थी। बुलाया अमर इब्ने आस हो तुम? जी हाँ। तुम ही मिस्र के गवर्नर थे, मुस्कुराइए ना। तुम ही मिस्र के गवर्नर थे। जी हाँ। यही है तुम्हारा बेटा? कहा यही मेरा बेटा है। बैठो। मुजरिम के कटघरे पे रखा है। कहा बुलाओ उस अजनबी को। लाया गया। कहा इधर आओ। जी। कहा यही वो है जिसने तुम्हें मारा था मिस्र के मैदान में? देखा। कहा कहा कैसे मारा था? कहा दुर्रे से मारा था। कहा तुम उमर का दुर्रा लो, तुम उमर का दुर्रा लो और इसे मारो, जब तक जी में आए मारते रहो। लिया, मारता रहा। गवर्नर देख रहा है, गवर्नर देख रहा है, मार रहा है, मार रहा है, जी भर कर मार लिया। अब सुनो, कान खोल कर सुनना। मुझे मालूम है सब भाग जाते, वो तो आप आ गए थे, रुक गए। हाँ मैं जान रहा हूँ इस चीज को, तो मुझे भी मौका अच्छा मिला कि अच्छी बात बता देता हूँ, वरना हम भी टहला के निकल जाते, हम भी टहला ही के निकल जाते। जैसी तेरी दाल भात वैसी मेरी फाता। जब देखा सारा आ गए तो हमने कहा मौका है, अगर बैठे हुए तो कुछ बात आप तक पहुंच जाए। इस्लाम सुकून का मजहब, इस्लाम शांति का मजहब, इस्लाम प्यार का मजहब। जहाँ आतंक है वहाँ इस्लाम नहीं है, जहाँ नफरत है वहाँ इस्लाम नहीं है, जहाँ दुश्मनी है वहाँ इस्लाम नहीं है। बस 2 से 3 मिनट में अपनी बात खत्म। मार लिया इसको? हाँ मार लिया, और मारो। अब बहुत हो गया, बदला ले लिया मैंने।
गवर्नर बैठे थे अमर इब्ने आस। हजरत उमर कहते हैं जो बात थी वो बता रहा हूं, वरना वो हजरत अमर इब्ने आस सहाबी रसूल है, एहतराम करना है। मगर वो कहानी इसलिए मैं सुना रहा हूं, हजरत उमर को ये हक था, मुझे ये हक नहीं है। हजरत उमर को ये हक था, मुझे कहीं से ये हक नहीं है। हम तो हजरत अमर इब्ने आस के कदमों के गर्दो गुबार भी हो जाए तो जन्नती होने में कोई शक व शुबा नहीं है। मगर चूंकि हजरत उमर ने फरमाया इसलिए मैं कह रहा हूं। हजरत उमर ने फरमाया इनके अब्बा को पीटो। सोच लो, ये है इस्लाम। इनके अब्बा को पीटो। तो उस आदमी ने कहा अब्बा ने कुछ नहीं किया था हुजूर। अब्बा ने, अब आगे सुनिएगा हलचल भाई, हफीज रोशन साहब किबला, अब्बा ने कुछ नहीं किया था। हजरत उमर ने कहा कुछ नहीं किया था, इसी ने तो सब किया था। का जो गवर्नर अपना घर न संभाल सके, जो गवर्नर अपना घर न संभाल सके वो मिस्र कैसे संभाल ले। इसीलिए तो बेटे को हौसला हुआ, मेरा बेटा मेरा बाप गवर्नर, मेरा बाप ताकत वाला, मेरा बाप बड़ी ऊंची नस्ल वाला, नस्ल लेकर आया है। उसे मालूम नहीं कि अबू लहब गोरी चमड़ी भी रखे तो मुस्तफा निकाल देते हैं, बिलाल काला रंग भी लाए तो काबे की छत पे चढ़ा देते हैं। इनकी वजह से तो ऐसा हुआ। क्या नहीं, उनसे मेरा कोई मामला नहीं है। बस आखिरी बात, बिल्कुल आखिरी बात 1 से 1.5 मिनट में कहता हूँ, उसके बाद हमारे मोहतरम हफीज हसन साहब होंगे, फिर हमारे भाई शम साहब भी इंशाअल्लाह होंगे। क्या कहा मालूम है? जुमले को सुनो। ये वो जुमला है जो इंग्लिस्तान की लाइब्रेरी में बड़े हुरूफ में लिखा हुआ है कि उमर की ये बात दुनिया याद रखे। उमर की ये बात दुनिया याद रखे। अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया होगा, अरबी में जो फरमाया था हज़रत उमर ने वो सुनो। कया उमर इब्न अल-आस मता तबतुम बिन्नास वक़द वलदतहुम उम्महातुहुम हरारा। उमर इब्न आस मिस्र के गवर्नर थे। अरे इनको तो इनकी माँ ने आजाद पैदा किया है। माओ को ने अपने बेटों को, चाहे वो किसी बिरादरी का हो, सय्यद हो, शेख हो, खान हो, अंसारी हो, मंसूरी हो, दीस हो, डैट हो, मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो, यहूदी हो, गलत तरीके से किसी पर जुल्म नहीं किया जा सकता। जुल्म का तसव्वुर इस्लाम में नहीं है, इंसाफ का तसव्वुर इस्लाम में है। इस्लाम ने जुल्म का तसव्वुर ही नहीं दिया, इंसाफ का तसव्वुर है, रहमदिली का तसव्वुर है। और जो तारीख दिया, ये जवाब दिया हज़रत उमर ने कि यहाँ बिरादरी नहीं देखी जाती, यहाँ रिश्तेदारी नहीं देखी जाती, यहाँ चेहरा नहीं देखा जाता, यहाँ धर्म नहीं देखा जाता, यहाँ रिलीजन नहीं देखा जाता। कानून एक है, कानून की रोशनी में जो इंसाफ पाने वाला होगा उसे इंसाफ दिया जाएगा। अब इंसाफ के नतीजे में जो सच्चाई के साथ होगा उसे आजाद किया जाएगा, जो जुर्म के साथ होगा वो कलमा भी पढ़ेगा तो क्या हुआ, जेल की अहली सलाखों में डाला जाएगा। मता तबतुम बिन्नास वक़द वलदतहुम उम्महातुहुम हरारा। उमर इब्न आस, उनकी माओ ने तो उनको आजाद पैदा किया, तुम गुलाम कब से बनाने लगे हो? इस्लाम गुलाम नहीं बनाता है, इस्लाम बंदा बनाता है। इस्लाम गुलाम नहीं बनाता है, इस्लाम बंदों को आजाद करता है। जो इस आजाद दे, जो आजादी दे उसी को कहते हैं इस्लाम, जो मोहब्बत दे उसी को कहते हैं इस्लाम। मैंने ये बात इसलिए की, सियासत की पगडंडी बहुत नाजुक पगडंडी है, कदम कदम पर अपने आप को भी बचाना होता है। शायद मेरे किसी फैसले से कोई गलत फैसला तो नहीं हो रहा हो, तो ये बहुत नाजुक पगडंडी। आलिम होना आसान नहीं है, बहुत नाजुक पगडंडी है। इसी तरह सियासी रहनुमा होना बहुत नाजुक पगडंडी है। मजहब में रहकर अगर हमने मजहब से बगावत की, ये जुर्म है। सियासत में रहकर आपने सियासत से बगावत की, ये जुर्म है। हमें सिर्फ इस तरह जीना है कि इंसानियत मुस्कुराए, हम और आप मुस्कुराए। दुआ है रब की बारगाह में कि हम इस्लाम के फलसफे को समझने की तौफीक अता फरमाए। और हमारे भाई मोहतरम हफीज हसन साहब, इनके अब्बा हुजूर भी काफी बैठा करते थे और हम लोग तकरीर किया करते थे। नवादा एक मरतबा गुजर रहे थे बारात के साथ, तो उस वक्त हबीबुल्लाह फैज़ा वहीं पढ़ते थे।
उनके अब्बा और आपके अब्बा दोनों फैजुल बारी पहुंच गए थे। वो सारी यादें आज भी मेरे ज़हन में महफूज हैं। जो सियासी इज्जत अल्लाह ने इन्हें बख्शी है, हम सबों की जिम्मेदारी है कि अपने रहनुमा की सियासी इज्जत को बचा कर रखें। इस नाजुक मोड़ पर, नाजुक घड़ी में हमें सोच समझकर अपने हक का इस्तेमाल करते हुए अपने मसाइल का हल करने वाला अपना लीडर चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।